आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रखा है तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो घर पर शिवलिंग किस विधि से रखें और कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग रखा है तो आप ध्यान दीजिएगा, घर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए, घर में दो शिवलिंग नहीं होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है घर में दो शिवलिंग और दो शालिग्राम नहीं रखना चाहिए, घर में केवल एक ही शिवलिंग रखें और शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। दूसरी बात, अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रखा है तो ध्यान रखें जो शिवलिंग का मुख है, शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रखा है तो हमेशा ध्यान रखें कि अशुद्धता में शिवलिंग का स्पर्श ना करें, अशुद्धता में शिवलिंग की पूजा ना करें। माताएं, महिलाएं अपने मासिक धर्म के उपरांत शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजा ना करें। चौथी बात, अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रखा है तो निरंतर जल की धारा शिवलिंग के ऊपर गिरनी चाहिए। आजकल मार्केट में स्टैंड उपलब्ध हो जाता है, आप ऐसी व्यवस्था करें कि हमेशा शिवलिंग के ऊपर जल गिरता रहे। पांचवी बात, अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो शिवलिंग को कभी भी डायरेक्ट भूमि पर ना रखें, शिवलिंग को हमेशा कांसे के पात्र में रखें। शिवलिंग के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। अगली बात, अगर आप नित्य शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और अगर आप नित्य शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम है, और अगर बिल्व पत्र नहीं आपको प्राप्त होता तो आप शिवलिंग के ऊपर कोई पुष्प चढ़ा सकते हैं। ध्यान दें, शिवलिंग के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप ध्यान रखें, कभी भी शिवलिंग के ऊपरी भाग को कभी खाली ना रखें। ऊपरी भाग के ऊपर चंदन या फिर बिल्व पत्र या फिर अक्षत या तिल चढ़ा होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर वाले भाग को कभी खाली ना रखें। आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग के ऊपरी भाग को खाली ना रखें। इसके विषय में शास्त्र कहता है यस्य राष्ट्रे तु लिंगस्य मस्तक शून्य लक्षणम। शास्त्र कहता है कभी भी शिवलिंग के ऊपरी भाग को खाली नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग के ऊपर कभी भी आप सिंदूर और हल्दी ना चढ़ाएं। तो शिवलिंग की पूजा में चंदन या फिर भस्म का ही प्रयोग करें। शास्त्रों में लिखा आता है चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्त पटधरो, इसलिए हो सके तो आप भस्म का प्रयोग करें। ध्यान रखें, अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रख रखा है तो हमेशा शिवलिंग को ईशान कोण में रखें। आपने अपने घर पर शिवलिंग रख रखा है तो शिवलिंग के साथ में चांदी का या फिर तांबे का नाग अवश्य रखें, और आप हमेशा घर पे शिवलिंग के साथ शिव परिवार की पूजा करें, शिव परिवार की प्रतिमा की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग की नित्य पूजा करें और जल से, दूध से, पंचामृत से, शहद आदि से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। आपके घर पर भी शिवलिंग है या फिर आप शिवलिंग लाने की सोच रहे हैं तो आप इस विधि से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, इस विधि से शिवलिंग को अपने घर पर रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की जानकारी को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।